वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ ना, उस स्टॉक में एक दिन के अंदर इतनी बड़ी गिरावट हुई है, जितनी स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक्स हैं जो 6 महीने में इतने बड़े बड़े करेक्शन के बाद भी नहीं गिरी है, उतना इसने सिर्फ एक दिन में डिप किया है। और ये कोई बोनस स्प्लिट नहीं दे रहा है जिसकी वजह से इसका प्राइस कम हुआ है, नहीं। इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई है। अब अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको बिल्कुल अलर्ट होने की ज़रूरत है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप देखिएगा, और अगर आपके पास स्टॉक है तो अब आपको डेफिनेटली अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम काफ़ी सारे जो ब्रोकर्स हैं, मतलब मैं एक दो ब्रोकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने इस स्टॉक में डाउनग्रेड दिया है इस न्यूज़ के बाद। कौन सा स्टॉक है? अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, जिसका नाम है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। देख लो 26% की गिरावट, एक दिन का चार्ट है ये, देख लो आप, 5 दिन का नहीं है। 5 दिन में तो 32-33% है। ज़रा एक दिन का चार्ट देखो भाई, 26% स्टॉक टूट चुका है। एक दिन के अंदर स्टॉक में 26% की गिरावट, ऐसा क्या हो गया भाई? चलो, और इस गिरावट का इम्पैक्ट अभी और कितने दिन तक पड़ने वाला है ये भी देखना है। अगर हमारे पास स्टॉक है तो हमको इसमें एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या एंट्री लेनी चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। आपको स्टॉक में किसी भी, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टॉक में जाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेनी है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। ऐसे नहीं कि आंख बंद कि आपने देखा कि भाई इस स्टॉक में मौका मुझे लग रहा है, मेरे लगने या न लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो या खुद से रिसर्च करो डिटेलिंग, उसके बाद आप अपना डिसीजन लो। कुछ नहीं समझ में आता है तो भी कोई इशू नहीं, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो चलो आखिर ऐसा उसमें क्या हुआ, तो ज़रा अब गूगल करके देख सकते हैं काफ़ी सारे आर्टिकल। मतलब देखो भाई, स्टॉक में 26% गिरावट है तो जाहिर सी बात है आपको हर वेबसाइट पे इसके आर्टिकल मिलेंगे। हिंदुस्तान, CNBC TV 18, न्यूज़ 18, जी न्यूज़, टाइम्स नाउ भारत, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। क्या हुआ देखो, लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ, 1 घंटा, 3 घंटा, ठीक है, 49 मिनट, 13 मिनट, ये सब चीज़ें। क्या हो रहा है आखिर इस स्टॉक में? 2% की गड़बड़ी, 1500 करोड़ की चपत, खुलासे के बाद गिरे इंडसइंड बैंक के शेयर, ब्रोकरेज बोले खुलासे के बाद गिरे। ऐसा क्या खुलासा हो गया भाई? और आगे अब स्टॉक में क्या होगा? यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पर कंफ्यूज कर रही हैं, जो स्पेशली इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या होने वाला है। चलो ये आर्टिकल देखते हैं 1 घंटे पहले का, न्यूज़ 18। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका मिला है, वो भी बिल्कुल फ्री में। किसके साथ? अपस्टॉक्स, जहां पर आपको मिलता है टाटा ग्रुप का भरोसा। सिर्फ 5 मिनट में पेपरलेस फ्री डीमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। चलिए न्यूज़ 18 के आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आखिर क्या है ये न्यूज़, देख सकते हैं आप। 2% की गड़बड़ी, 1500 करोड़ की चपत, खुलासे के बाद गिरे इंडसइंड बैंक के शेयर, ब्रोकरेज बोले बैंक ने भरोसा खोया। भाई ऐसा क्या हुआ जो ब्रोकर से ऐसी बात कर रहे हैं? चलिए जानते हैं आखिर क्या चल रहा है मैटर। यहाँ पर इंडसइंड बैंक की बात हो रही है, 20% से ज़्यादा, वही 26% अभी मैंने आपको दिखाया। बैंक अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ियों की जानकारी दी है। बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी चल रही है, और छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा, मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा है। स्टॉक मार्केट में एक बैंक शेयर मंगलवार को जो आज बताया गया तगड़ा नुकसान दिया है। इस बैंक में भारी गिरावट उस बुरी खबर के बाद आई है जिसमें बैंक ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ियों की जानकारी दी है। चलो ये भी सही है कि बैंक खुद जानकारी दे रहा है, आगे इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंडसइंड बैंक ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा है कि डेरिवेटिव पोर्टफोलियो की समीक्षा के दौरान बैंक को कुछ गड़बड़ी मिली है। अनुमान है कि इसकी नेटवर्थ की बात हो रही है यहाँ पर, 2.35% का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। 2.35 इसकी नेटवर्थ पर, बहुत बड़ी चीज़ है 2.5%। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी 1 लाख की नेटवर्थ है, उस पर 2.35 का इम्पैक्ट पड़ेगा परसेंट का, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? 2300-2400 रुपये का। यहाँ तो 1 लाख की बात नहीं हो रही ना, यहाँ तो कई हज़ार करोड़, कई 100 करोड़ ऐसी बात होती है। तो ये जो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी मिली है ना, इसके चलते इसकी नेटवर्थ पर 2.3% का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है शेयर होल्डर्स के लिए। इसका इम्पैक्ट कितने टाइम तक पड़ेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले कमेंट करके बताना किसी के पास ये स्टॉक है, कोई इसको एंट्री लेने का प्लान कर रहा था। अब देखिएगा यहाँ पर ज़्यादा बड़ा हो सकता है नुकसान। बैंक ने कहा कि समीक्षा के सामने आए तथ्यों की जाँच के लिए एक एजेंसी नियुक्त की गई है। इस बाहरी एजेंसी को फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है।
इसकी, ठीक है, एजेंसी की, बैंक ने कहा है कि नेट वर्थ पर पड़ने वाले इस असर को निपटने के लिए सक्षम है। वो तो देखो भाई, कोई भी कंपनी वो कहेगी कि भाई हाँ हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है भाई। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में परिचित एक व्यक्ति ने बताया कि इस गड़बड़ी से कंपनी के मुनाफे पर करीब 1500 करोड़ का असर पड़ेगा। 1500 करोड़। अब 1500 करोड़ का इम्पैक्ट पड़ेगा तो देखो समझो आने वाला क्वार्टर भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला रह सकता है। आप इस चीज़ को समझ के चलिएगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के स्टॉक में आपको एंट्री एग्जिट जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, है ना। अब यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रोकरेज ने टारगेट घटा दिया। यहाँ पर इस बुरी खबर के बाद ब्रोकरेज हाउस ने इंडसइंड बैंक के टारगेट प्राइस में बड़ी कटौती कर दी है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोकरेज टारगेट देते हैं वो देते हैं अगले 6 महीने, साल 2 साल का टारगेट, और इस न्यूज़ के बेस पर अगला फाइनेंशियल ईयर या इससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर्स ने टारगेट घटाए हैं। ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का अनुसार बैंक ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। अब फिर से निवेशकों को विश्वास जीतने में बैंक को कुछ तिमाहियों से अधिक का समय लगने की संभावना है। वही मैंने आपको बोला, एक साल तो कम से कम मान के चलो फाइनेंशियल ईयर। इसलिए हम स्टॉक पर बाय रेटिंग को बदलकर रिड्यूस करते हैं। ब्रोकरेज स्टॉक के टारगेट के प्राइस को घटाकर 850 कर दिया। हालांकि देखो अभी भी 850 इससे ऊपर है, लेकिन ये अगले 1 साल में उससे पहले कितना गिरेगा ये एक अलग बात है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने भी टारगेट प्राइस 900, नोवामेड ने 750 और मोतीलाल ओसवाल ने 925 रुपये प्रति शेयर कर दिया। सब ने यहाँ पर इस स्टॉक के टारगेट जो है वो घटा दिए हैं। अब सारे ब्रोकर्स अगर इस स्टॉक के टारगेट को घटा रहे हैं, अब आप मुझे बताइएगा क्या आप ऐसे स्टॉक में एंट्री लेना चाहोगे या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। अब मैं इसके बारे में देखो डिटेल तो नहीं बना रहा हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी भी इसका मार्केट कैप 26% की गिरावट के बाद भी मार्केट कैप इसका 52,000 करोड़ का है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस मेकिंग है, अभी तो उसके मुनाफे पे फर्क पड़ेगा इस न्यूज़ के बाद से जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन भाई कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होने के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। वैसे मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं बहुत ही कमी से बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को मैं एंट्री लेता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को किसी सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी में। मुझे पर्सनली बैंकिंग सेक्टर में कोई खास इंटरेस्ट शुरू से ही नहीं है। हाँ, कभी कभी बीच बीच में छोटे छोटे प्रॉफिट मैंने लिए जिसमें हम स्विंग ट्रेड वगैरह की है, लेकिन मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में मेरा बैंकिंग सेक्टर है ही नहीं, क्योंकि मैं थोड़े से जो स्टॉक्स देखता हूँ वो देखता हूँ जहाँ पर ज़्यादा मतलब प्रॉफिट, जहाँ पर ज़्यादा मतलब रिटर्न देने के चांसेस ज़्यादा हो। थोड़ा सा रिस्क होता है वहाँ पर, लेकिन चांसेस वहाँ पर रिटर्न देने के ज़्यादा होते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए, वैसे तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग ही है, लेकिन हो सकता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट लास्ट प्रॉफिट के कंपैरिजन में घटता हुआ नजर आए। हो सकता है, ज़रूरी भी नहीं है हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क जो है बढ़ जाता है। अब मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप नाम पढ़ सकते हैं, इंडसइंड बैंक लिमिटेड। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पर 42 एनालिस्ट, अगले 1 साल के हिसाब से 42 एनालिस्ट में से 52% एनालिस्ट का कहना है कि बाय करो, इसमें तेज़ी आएगी, 26% होल्ड और 2% सेल अगले 1 साल के हिसाब से। अब देखो यहाँ पर इन्होंने अगले 1 साल के हिसाब से बाय रिकमेंड तो कर दिया है। अब ये इनके हिसाब से स्टॉक का प्राइस कितना है भाई, यहाँ पर 600-650 रुपये है। अब ये 650 रुपये का स्टॉक अगले 1 साल में 750-750 तक भी जाता है, तो स्टॉक तो बढ़ा है। और वहीं यहाँ पर एनालिस्ट ने क्या बोल रखा है, हमने तो बोला है बाय करो, तेज़ी आएगी। अब वो कितनी तेज़ी आएगी, चाहे वो 100 रुपये की है चाहे 50 रुपये की है, तेज़ी आएगी। ये चीज़ थोड़ा सा अगर आप मार्केट में काम करते हो, चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। एक्सपर्ट्स ने तो कह दिया, वो 10-20% 30% का उन्होंने बता दिया। हमको सेलेक्ट करना है कौन से स्टॉक में हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, हम उस स्टॉक को सेलेक्ट करें। ये ओपिनियन ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स का भरोसा कितना ज़्यादा है। वहीं पब्लिक की बात करेंगे आप, तो पब्लिक का 50% बाई, 46% सेल और 4% होल्ड। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर ज़्यादा जो है सेलिंग आने वाली है, मतलब लोगों का ओपिनियन सेलिंग में आने वाला है, ऐसा मुझे पर्सनल लगता है। अब देखो जब कोई स्टॉक में न्यूज़ आती है तो वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट कुछ भी काम नहीं करता है। सेम इसके टेक्निकल चार्ट की भी कुछ ऐसी कंडीशन है, आप देख सकते हैं। ये रहा इसका टेक्निकल चार्ट, सपोर्ट था ये अच्छा खासा अगर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर अभी से नहीं, ये स्टॉक ने यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया था फेब 2021 में, यहाँ पर रेसिस्टेंस अगस्त 2021 तक। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर रेसिस्टेंस अप्रैल 2021, उसके बाद इसने सपोर्ट लिया था फेब 2023 में, उसके बाद अप्रैल 2023 में, और अब इसने फिर लिया था यहाँ पर नवंबर 2024 में, और अब यहाँ पर लिया था फेब 2025 में। लेकिन अब इस स्टॉक में एक बड़ा डिप देखने को मिला है इसके चलते। देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, या तो आप
इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखो, क्योंकि जब भी किसी स्टॉक में एक बड़ी तेजी आती है तो उसमें एक छोटी सी तेजी, मतलब बड़ी गिरावट आती है तो उसमें एक छोटी सी तेजी जरूर देखने को मिलती है। अब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको एंट्री एग्जिट जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करना है या खुद से रिसर्च करनी है। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करना। मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें यही रहेगा कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं वो तो यहाँ पर मौका ढूंढें, अदरवाइज जो बिगनर है, मार्केट के बारे में जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इस स्टॉक से अभी के लिए दूरी बना के रख लो। अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है तो फिर आप इस स्टॉक से मेरे अकॉर्डिंग तो दूरी बना के रख लो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, बट आपको क्या लगता है, क्या इस स्टॉक से दूरी बना के रखने में ही फ़ायदा है? क्योंकि ये जो न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट अभी आने वाले कुछ क्वार्टर में भी पड़ने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रोकर्स ने भी टारगेट घटा दिया। अब आपको क्या लगता है, आपके पास स्टॉक है, आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो भी मुझे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।